स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाई तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे YouTube पर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप सीधे चैनल पर चले जाओगे। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के अपने चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हो। बेटा चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 11.2 की क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट हमारी 11.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में यदि EF पैरेलल DC पैरेलल AB, EF DC और AB मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो हमको सिद्ध ये करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC बराबर BF बटा FC। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अलग से रचना नहीं लिखेंगे, सॉल्व ये करने से पहले सबसे पहले BD को मिलाएंगे। BD को मिलाया, BD को बेटा हमने क्या किया, मिलाया। जो EF को O बिंदु पर काटता है, O बिंदु पर क्या करता है, काटता है। अब आ जाओ, आप दो ट्रायंगल चूज करो जिसमें थेल्स की प्रमेय लगा सको। एक ट्रायंगल ये है, इसमें देखो यह इसके पैरेलल है, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाएगा। और सबसे पहले त्रिभुज DAB में जाएंगे। त्रिभुज DAB में बेटे, त्रिभुज DAB में चूंकि त्रिभुज DAB में चूंकि OE पैरेलल AB के है, OE पैरेलल किसके है, AB के। देखो बेटा, जब पूरी लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का छोटा टुकड़ा अगली लाइन के पैरेलल होगा। यह इसके पैरेलल है, अतः थेल्स की प्रमेय से, अतः थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय हमको ये कहती है कि DE बटा AE, थेल्स की प्रमेय हमको ये कहती है DE बटा AE, DE बटा AE बराबर OD बटा OB बराबर OD बटा OB। देखो, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। अनुपात शीर्ष की साइड से लेते हैं, यह बटे यह बराबर यह बटे यह है। लेकिन चित्र में जो सिद्ध करना उसमें AE ऊपर है बेटा, AE बटा ED है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो यहीं पर। फिर आगे हम सोचेंगे, हम AE को ऊपर करेंगे और DE की जगह ED लिख दें। इसको चेंज कर लें क्योंकि हमको इस टाइप में दिया है उसने। DE कहो या ED कहो एक ही बात है। ये बराबर क्या हो गया, OB बटे का OD। ये हमारा पहला समीकरण बना, इसको यहीं पर बेटा रख लेना, पहला समीकरण है। अब आओ हम इस त्रिभुज में चलते हैं, पुनः त्रिभुज CDB में, पुनः त्रिभुज CDB में चूंकि OF पैरेलल CD की, चूंकि OF पैरेलल किसके है, CD के है, अतः फिर से थेल्स की प्रमेय से
अतः थेल्स की प्रमेय से बेटा क्या होगा, थेल्स की प्रमेय से ये इसके पैरेलल है, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल है, तो ये बटे ये बराबर ये बटा ई, बी एफ बटा एफ सी, इसलिए बी एफ बटा एफ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी बराबर ओ बी बटा, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करोगे तो देखो राइट हैंड साइड दोनों के बेटे बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, यही हमको प्रूव करना था। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना वालों में से है, पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इसका चित्र बना नहीं है, चित्र हमको खुद बनाना है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आओ क्वेश्चन पढ़ते चलें और साथ के साथ चित्र बनाते चलें और समझाते चलें। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आओ समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, हम इसका नाम ए रख रहे हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बी सी पर कोई बिंदु P स्थित है। बी सी भुजा पर कोई बिंदु क्या स्थित है बेटा, P स्थित है। यदि डी पी और ए बी को आगे बढ़ाएं, ए बी को, एक तो ए बी को आगे बढ़ाओ, एक किसको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है, डीपी को। एक डीपी को आगे बढ़ाओ, एक ए बी को आगे बढ़ाओ, तो ये एल पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं बेटा, एल पर मिलती हैं। तो अपन को दो चीज़ें सिद्ध करनी है, डी पी बटा पी एल, मतलब डी पी बटा पी एल बराबर डी सी बटा बी एल बराबर डी सी बटा बी एल। चलो हाउ सिद्ध करते हैं। पहली चीज़, चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बेटा। चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज मीन्स पैरेललोग्राम है। पैरेलल लाइन लिख करके जी एम बोल दो तो ये पैरेललोग्राम पढ़ा जाता है, जिसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चूँकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, चूँकि पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर सी डी, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, चूँकि पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसलिए त्रिभुज ए एल डी में, इस त्रिभुज में जाना तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, यह इसके क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। इसलिए त्रिभुज ए एल डी में, त्रिभुज ए एल डी, त्रिभुज ए एल डी में क्या हो जाएगा, बी पी पैरेलल ए डी के हो जाएगा। बी पी पैरेलल किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा। कारण दे देना कि चूँकि बी पी पैरेलल किसके है, बी सी के। बी पी जब बी सी के पैरेलल है तो बी पी बी सी के एक छोटे टुकड़े के भी पैरेलल होगी। अब थेल्स की प्रमेय क्या लगाओगे कि
BL बटा AB, अतः थेल्स की प्रमेय से, अतः थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय हमें क्या बताती है बेटा कि BL बटा AB, BL बटा AB ये बराबर क्या होगा, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर PL बटा DP, बराबर PL बटा DP। अब इनको व्युत्क्रमानुपात में कर लो। व्युत्क्रमानुपात मतलब AB को ऊपर ले लो, AB बटा BL बराबर DP बटा PL, कारण लिख देना व्युत्क्रमानुपात से। अब देखो AB की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, CD लिख सकते हो या DC लिख सकते हो। DC बटा क्या हो गया, BL बराबर DP बटा PL, DC बटा BL बराबर DP बटा PL। यही पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट प्रूव हो चुका। अब सेकंड पार्ट में प्रूव करने के पहले इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो वापस से एक बार समझ लो, जब यह इसके पैरेलल है तो इस त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, उन भुजाओं को समान अनुपात में, अगर वह पैरेलल है तो उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटी, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये। इसके बाद क्या कर देना, इनको व्युत्क्रमानुपात कर देना, AB की जगह DC रख देना, बस पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। दूसरा पार्ट करने के पहले इसको मैं इरेज कर प्रूव करने के लिए भी इसी त्रिभुज में जाएंगे और थेल्स की उपप्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ALD में, त्रिभुज ALD में चूंकि त्रिभुज ALD में चूंकि BP पैरेलल किसके है बेटा, AD के, अतः थेल्स की उपप्रमेय से, थेल्स की उपप्रमेय से, थेल्स की उपप्रमेय अपने को क्या बोलती है कि पूरी भुजा बटे नीचे वाला टुकड़ा, मतलब DL, पूरी भुजा DL बटे DP, DL पूरी भुजा बटे DP बराबर AL बटा AB, बराबर AL बटा AB। अब DL बटा DP तो रख देना ऐसे ही, DL बटा DP तो ऐसे कैसे रहेगा, AL भी ऐसे कैसे रहेगा, AB की जगह DC रख देना, कारण AB बराबर DC। अब ये देखो सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थेल्स की उपप्रमेय अगर आपको नहीं आती तो पिछला वीडियो आप देख लेना, हम आई बटन में एंड स्क्रीन में आपको इसका लिंक